पिछले कुछ हफ्तों में दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जिसने वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है। हांगकांग, सिंगापुर, चीन और थाईलैंड जैसे देशों में कोविड-19 की नई लहर ने चिंता बढ़ा दी है। विशेष रूप से हांगकांग में पॉजिटिविटी रेट 11.4% तक पहुंच गया है, जबकि थाईलैंड में 11 से 17 मई के बीच 33,030 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच भारत में भी मामलों में हल्की वृद्धि देखी जा रही है, जिसके कारण यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत इस नई लहर का अगला टारगेट हो सकता है। हांगकांग में कोविड-19 की स्थिति गंभीर होती जा रही है। हांगकांग के सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन के प्रमुख एल्बर्ट ओ के अनुसार वायरस की गतिविधि काफी उच्च स्तर पर है। मार्च में जहां पॉजिटिविटी रेट 1.7% था, वहीं मई तक ये बढ़कर 11.4% हो गया, जो अगस्त 2024 के शिखर से भी अधिक है। पिछले 10 हफ्तों में हांगकांग में साप्ताहिक मामले 33 से बढ़कर 1000 से अधिक हो गए हैं। मई के पहले हफ्ते में 31 गंभीर मामले और 30 मौतें दर्ज की गईं, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग शामिल थे। सीवेज नमूनों में भी वायरल लोड में वृद्धि देखी गई है, जो इस बात का संकेत है कि वायरस तेजी से फैल रहा है। हांगकांग सरकार ने लोगों से सख्त स्वच्छता उपाय अपनाने और बूस्टर वैक्सीन लेने की अपील की है। थाईलैंड में कोविड का उछाल। थाईलैंड में भी कोविड-19 के मामलों में भारी उछाल देखा गया है, खासकर अप्रैल में सोंगक्रान फेस्टिवल के बाद, जो बड़े पैमाने पर सार्वजनिक समारोहों के लिए जाना जाता है। थाईलैंड के डिपार्टमेंट ऑफ डिजीज कंट्रोल ने बताया कि 11 से 17 मई के बीच 33,030 नए मामले दर्ज किए गए, जो पिछले हफ्ते के 16,000 मामलों से दोगुना है। बैंकॉक में ही कम से कम 6,000 मामले सामने आए। चुलालॉनकॉन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थिरावोरातनारत ने चेतावनी दी है कि पिछले 11 हफ्तों से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो सरकार के स्थिति नियंत्रण में है के दावे के विपरीत है। हालांकि थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने और बूस्टर डोज लेने की सलाह दी है, क्योंकि कोविड-19 को अब स्थानिक एंडेमिक बीमारी माना जा रहा है। भारत में स्थिति और सतर्कता। भारत में कोविड-19 के मामले अभी हल्के स्तर पर हैं, लेकिन पड़ोसी देशों में बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य अधिकारियों को सतर्क कर दिया है। 19 मई तक भारत में 93 सक्रिय मामले दर्ज किए गए थे। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) सहित विशेषज्ञों ने सतर्कता बढ़ाने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन से प्राप्त प्रतिरक्षा में कमी और नए ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स जैसे JN.1 और इसके डेरिवेटिव्स LF.7 और NB.1.8 इस उछाल के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। फोर्टिस शालीमार बाग के पल्मोनोलॉजी प्रमुख डॉक्टर विकास मौर्य ने कहा कि भारत में भी जल्द ही समान लहर देखी जा सकती है, क्योंकि जनसंख्या में प्रतिरक्षा कम हो रही है। भारत सरकार ने सतर्कता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सोमवार को डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें NCDC, आपातकालीन चिकित्सा राहत EMR डिवीजन और केंद्रीय अस्पतालों के विशेषज्ञ शामिल थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से मास्क पहनने, भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने और बूस्टर डोज लेने की सलाह दी है। क्या भारत है अगला टारगेट? हालांकि भारत में अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड में बढ़ते मामले चेतावनी का संकेत हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मियों में भी कोविड-19 के प्रसार की क्षमता इसे अन्य श्वसन वायरसों से अलग बनाती है। सिंगापुर में 28% की वृद्धि के साथ 14,200 मामले दर्ज किए गए और अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में भी 30% की वृद्धि हुई। चीन में भी पॉजिटिविटी रेट 7.5% से बढ़कर 16.2% हो गया है। ये आंकड़े भारत के लिए एक चेतावनी है, खासकर तब जब लोग गर्मियों में यात्रा और सामाजिक समारोहों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। नई प्रोटोकॉल और सावधानियां। 2025 में कोविड-19 प्रोटोकॉल में बदलाव किया गया है, जिसमें अब निश्चित 5 या 10 दिन का आइसोलेशन नहीं है। इसके बजाय लक्षण आधारित आइसोलेशन पर ध्यान दिया जा रहा है। पॉजिटिव टेस्ट के बाद 5 दिनों तक उच्च गुणवत्ता वाले मास्क पहनने की सलाह दी गई है। रैपिड टेस्ट, स्वच्छता और टीकाकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में भी यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, खासकर उन लोगों को जो हांगकांग, सिंगापुर या थाईलैंड जैसे प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा कर रहे हैं। निष्कर्ष, हांगकांग और थाईलैंड में कोविड-19 की नई लहर ने वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय को सतर्क कर दिया है। भारत में अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पड़ोसी देशों में बढ़ते मामले और कम होती प्रतिरक्षा चिंता का विषय है।
विशेषज्ञों का मानना है कि सतर्कता, टीकाकरण और स्वच्छता उपायों के साथ भारत इस संभावित लहर को नियंत्रित कर सकता है। जनता को चाहिए कि वे मास्क पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और बूस्टर डोज लें ताकि इस वायरस को फिर से महामारी का रूप लेने से रोका जा सके।